हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है ज्वार भाटा या टाइड्स। अब टाइड्स में क्या है? ज्वार भाटा जो है सागर तल से सागर तली तक का जल प्रभावित होता है। इस ज्वार भाटा की क्रिया में सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इसमें क्या होता है? उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा उस समय निर्मित उच्च जलतल को उच्चित ज्वार, सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं और उससे निर्मित निम्न जल को निम्न ज्वार कहते हैं। औसत सागर तल इन दो तलों के बीच में रहता है। अब ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है? देखिए, पृथ्वी में चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण बलों द्वारा होती है। पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह के केंद्र की अपेक्षा चंद्रमा से 6,400 किलोमीटर की नज़दीक है। पृथ्वी के केंद्र से 3,84,800 किलोमीटर दूर है और पृथ्वी की सतह चंद्रमा की सतह से 3,77,600 किलोमीटर दूर है। तो ये तो डिस्टेंस है दोनों के बीच का। चंद्रमा के सामने स्थित भाग पृथ्वी का सबसे नज़दीक स्थित भाग होता है। उस पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव होता है तथा उसके पीछे स्थित भाग पर न्यूनतम। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर खींच जाता है, जिस कारण उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। इस स्थल के ठीक पीछे भी उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के आगे की ओर खींच जाने के कारण जल पीछे छूट जाने के कारण ऊपर उठा दिखाई देता है। इस कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो दोनों आकर्षण शक्ति मिलकर एक साथ कार्य करती है तथा उच्च ज्वार का अनुभव होता है। यह स्थिति पूर्णमासी व अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण निम्न ज्वार का अनुभव होता है। यह स्थिति प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है। तो आपको ज्वार और भाटा दोनों सिचुएशंस पता चल गई। ज्वार का समय प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट देर से आता है और पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। परिणाम स्वरूप ज्वार केंद्र पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अग्रसर रहते हैं। ज्वार केंद्र जब अपना एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो चंद्रमा उसके कुछ आगे निकल जाता है, क्योंकि वह भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। परिणाम स्वरूप ज्वार केंद्र को चंद्रमा के नीचे पहुंचने के लिए लगभग 52 मिनट की और यात्रा करनी पड़ती है। इस तरह से हर दिन ये एक्स्ट्रा समय लगता है, 52 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी का 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक जो राउंड है वो पूरा करता है। अब ज्वार के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? ये तो हो गया ज्वार भाटा के जो भी कारण, जो भी रीजंस। अब ज्वार के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सबसे पहले है पूर्ण तथा दीर्घ ज्वार। पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सरल रेखा के रूप में होते हैं तो इस स्थिति में युति, वियुति या सिजिगी कहते हैं। जब तीनों एक रेखा में हैं तो सिजिगी कहेंगे, उसे युति, वियुति या सिजिगी कहते हैं। इसमें जब सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी के क्रम में एक सीध में होते हैं, अर्थात जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी से एक और होते हैं तो उसे युति कहते हैं। दोनों ही अगर एक और है तो दोनों मिलकर खींच रहे हैं तो वो हो गया युति। और जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ये स्थिति होती है तो उसे कहते हैं वियुति। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं।
और जब इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो उसे समकोणीय स्थिति कहते हैं। युति की स्थिति अमावस्या को, वियुति की स्थिति पूर्णमासी को होती है और इनके कारण उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। इस तरह दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार अमावस्या व पूर्णमासी को आते हैं। अब नेक्स्ट है लघु ज्वार या नीप टाइड। प्रत्येक मास के शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं, अर्थात ये मिलकर समकोण बनाते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल के एक दूसरे के विपरीत कार्य करने के कारण सामान्य ज्वार से नीचा ज्वार आता है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। ये 20% नीचा होता है। आयन वृत्तीय तीसरा है आयन वृत्तीय या भूमध्य रेखीय ज्वार। सूर्य के समान चंद्रमा की भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायण तथा दक्षिणायन की स्थितियां होती हैं। इन स्थितियों में एक वर्ष में ये स्थितियां पूर्ण होती हैं। तो एक वर्ष में पूर्ण होती है तो चंद्रमा इसे 29.5 दिन के संयुति मास में पूरा कर लेता है। जब चंद्रमा का उत्तर की ओर अधिकतम झुकाव होता है तो चंद्रमा की किरणें ज्वार केंद्र पर कर्क रेखा के पास लंबवत पड़ती है, जिस कारण उच्च ज्वार आते हैं। वह कर्क रेखा के सहारे पश्चिम की दिशा में अग्रसर होता है। कर्क रेखा के सहारे ज्वार केंद्र की विपरीत स्थिति मकर रेखा के सहारे भी उच्च ज्वार का अनुभव होता है। इस प्रकार कर्क और मकर रेखाओं के समीप आने वाले ज्वार को क्रमिक ज्वार भाटा कहते हैं। अब है अपभू और उपभू ज्वार। अपभू ज्वार जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। इसके विपरीत चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है इस वक्त, क्योंकि नियरेस्ट है, जिस कारण उच्च ज्वार का उत्पन्न होता है, जो सामान्य ज्वार से 15 से 20% तक बड़ा होता है। उसे उपभू ज्वार उसे उपभू ज्वार कहते हैं। अभू इसी उपभू या भूमि नीच ज्वार भी कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो अपभू स्थिति होती है और उससे सामान्य ज्वार से 20% छोटा ज्वार आता है। अब है नेक्स्ट दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार में क्या है? दैनिक ज्वार भाटा प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है और ये रूटीन का ज्वार है। अर्धदैनिक ज्वार ये प्रत्येक दिन में 2 बार आने के कारण अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है और ज्वारों की ऊंचाई दोनों भाटाओं की ऊंचाई समान रहती है। फिर है मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार में किसी स्थान पर आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वार मिश्रित ज्वार कहते हैं। यह दिन में 2 ज्वार तो आते ही हैं, परंतु एक ज्वार का ऊंचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम, एक भाटे की नीचाई दूसरी भाटे की अपेक्षा कम होती है। तो ये है आपका ज्वार भाटा। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। टिल नेक्स्ट डे, गुड बाय।